एक लड़की अपने बचपन के फ्रेंड से प्यार करती थी, पर उसकी बेस्ट फ्रेंड उसी लड़की को प्रपोज कर देती है। शादी फिक्स होने के बावजूद भी उन दोनों में अफेयर होता है। आगे क्या होगा ये हम आज के हमारे मूवी समथिंग बोरोड 2011 की एक हॉलीवुड रोमांटिक कॉमेडी मूवी में हम देखने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज इसे लाइक और कमेंट जरूर कर दीजिएगा। बिना किसी देरी के एक्सप्लेनेशन स्टार्ट करते हैं। मूवी स्टार्ट होती है और हम हमारी मेन कैरेक्टर रेचल को देखते हैं। रेचल न्यूयॉर्क में एक लॉयर थी। वो होटल में गई और वहां पर उसकी फ्रेंड डार्सी ने उसे सरप्राइज दिया। आज रेचल का बर्थडे था। रेचल को ये देखकर बहुत अच्छा लगा और इसके बाद वो रेडी होने के लिए चली गई और वहां पर उसे मिलने के लिए उसका क्लोज फ्रेंड इथन आता है। वो दोनों कुछ बातें करते हैं और फिर रेडी होकर वो पार्टी में आए। पार्टी में इथन को एक लड़की जबरदस्ती अपने साथ लेकर जाती है। इसके बाद हम डेक्स को देखते हैं जो डार्सी का फियांसे था। वो रेचल के पास आकर उससे बातें करता है। उसके साथ उसका एक फ्रेंड भी था। उसने दूसरी लड़की देखी और उससे के पीछे पीछे वो चला गया। डार्सी स्टेज पर चढ़कर अनाउंस कर देती है कि वो और इथन नेक्स्ट 2 मंथ्स में शादी करने वाले हैं। वो इथन को सब चीजों के लिए थैंक यू कहती है। इसके बाद उसने उसकी और रेचल की बचपन की फोटोज दिखाई। इसमें हम देखते हैं कि उन दोनों ने बचपन से एक दूसरे का हर एक वक्त में साथ दिया था। इनके साथ हम डेक्स को भी देख सकते हैं। एक्चुअली तीनों बहुत पहले से ही फ्रेंड्स थे। डार्सी और रेचल ने एक साथ ही ग्रेजुएशन कंप्लीट की थी। एक दिन रेचल के सामने डार्सी को डेक्स ने प्रपोज किया था। इसके बाद डार्सी उसे कहती है कि वो बहुत ही खुश है कि इस पल में उसके साथ है। डार्सी ने रेचल से कहा कि सचमुच में एक सिस्टर की तरह उसने उसका साथ दिया। इसके बाद पार्टी स्टार्ट हो जाती है। हम देखते हैं कि डार्सी ने कुछ ज्यादा ही पी लिया था तो डेक्स उसे संभाल लेता है। पार्टी खत्म होने के बाद इथन ने रेचल के लिए टैक्सी रुकवाई और रेचल उसे कहती है कि अब वो ओल्ड हो चुकी है। इस पर उसे कहता है कि तुम अभी सिर्फ 30 इयर्स की हो और अभी भी बहुत ब्यूटीफुल हो। रेचल इस पर उसे कहती है कि तो फिर तुम मुझसे शादी क्यों नहीं कर लेते। वो कहता है कि मैं तुमसे प्यार नहीं करता। इतने में वहां पर टैक्सी आ जाती है। उसमें से डेक्स निकला जो डार्सी का पर्स लेने के लिए आया हुआ था जो भूल गई थी। रेचल उसे पर्स ढूंढने के लिए मदद करती है। इसके बाद डेक्स ने रेचल को ड्रिंक के लिए पूछा। रेचल तो पहले मना कर रही थी पर डेक्स इंसिस्टेंट था तो इसके लिए हाँ कह देती है। बार में ड्रिंक करते वक्त रेचल को देखकर हम समझ सकते हैं कि वो डेक्स से प्यार करती थी। वो दोनों बात कर रहे थे तो एक दूसरी लड़की डेक्स की तरफ बार बार देख रही थी। ये बात रेचल ने डेक्स को बताई तो डेक्स उस लड़की के साथ मजाक करता है कि अगर उसे उसकी गर्लफ्रेंड बननी है तो यहाँ पर आकर वो बैठ जाए। रेचल इस बात पर बहुत हंसती है। उसने डेक्स से कहा कि जब वो लॉ स्कूल में थे तो उसे उस पर क्रश थी। इसके बाद वो दोनों टैक्सी में थे। अभी अभी उसने जो उससे कहा इसके लिए उसे सॉरी कह रही थी। डेक्स उसे किस कर लेता है और इसके बाद वो दोनों इंटीमेट हो जाते हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग वो दोनों साथ में थे और तभी वहां पर डार्सी का कॉल आ गया। वो गलती से स्पीकर पर आ जाता है। डार्सी रेचल से कहती है कि डेक्स रात में घर पर नहीं आया, क्या वो उस पर चीट कर रहा है। डेक्स से आवाज सुनकर जल्दी से रेडी हो गया और वहां से चला गया। डेक्स के जाने के बाद रेचल ने डार्सी का फोन फिर से पिकअप किया। वो रेचल को डेक्स के बारे में पूछ रही थी। रेचल उससे कहती है कि कल मैंने उसे मार्को के साथ देखा था। डार्सी को लग रहा था कि शायद डेक्स उस पर चीट कर रहा है तो रेचल उससे कहती है कि वो ऐसा कभी भी करेगा नहीं, वो तुमसे बहुत प्यार करता है। कॉल के बाद रेचल को एक पुरानी बात याद आई। कॉलेज में रेचल और डेक्स एक ही बेंच पर बैठा करते थे। लेक्चर में रेचल के पेन गलती से नीचे गिर गए तो डेक्स ने उसे अपना पेन दिया था। फिर से प्रेजेंट में उसे डार्सी का कॉल आता है। फोन पर डार्सी के अलावा डेक्स बात कर रहा था। उसे पूछता है कि क्या वो ठीक है। रेचल भी उसे पूछ रही थी तभी डार्सी उससे बात करने लग जाती है। रेचल ने डार्सी से पूछा कि क्या सब कुछ ठीक है। डार्सी कहती है कि वो कल रात मार्को के साथ था पर अब वो जरा घबराया हुआ लग रहा है, कुछ अलग तरीके से बिहेव कर रहा है। वो डेक्स पर जरा डाउट कर रही थी पर वो रेचल पर डाउट नहीं करती क्योंकि उसे पता था कि वो कभी भी ऐसा कुछ करेगी नहीं। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि रेचल डार्सी के पास आई हुई थी। डार्सी अपनी शादी के लिए ड्रेस ट्राई कर रही थी। रेचल को अपने कॉलेज की एक पुरानी बात याद आती है। एक दिन डेक्स और वो लाइब्रेरी में गए हुए थे। वहां पर एक दूसरे के साथ वो टाइम एंजॉय करते हैं और डेक्स फिर रेचल को डिनर के लिए पूछता है। रेचल ने इसके लिए उसे हाँ कह दिया। रात में वो डिनर के लिए आए और एक दूसरे से बहुत अच्छे से बातें करते हैं। उन दोनों में एक मूवमेंट होने वाला था तभी वहां पर डार्सी आ गई। डार्सी उन दोनों को पार्टी स्टार्ट होने से पहले ट्रूथ और डेयर खेलने के लिए कहती है। रेचल ने उसे मना किया पर वो मान नहीं रही थी। डार्सी डेक्स को डेयर देती है कि वो रेचल को प्रपोज करे। डेक्स रेचल को प्रपोज करने लग गया पर रेचल डार्सी से कहती है कि हम दोनों सिर्फ फ्रेंड्स हैं। ये सुनने के बाद डार्सी ने डेक्स को कहा कि तुम मुझे प्रपोज करो। डार्सी डेक्स के साथ बहुत फ्लर्ट कर रही थी। रेचल को अच्छा नहीं लगता। इसके बाद हम फिर से प्रेजेंट में आते हैं। डार्सी रेचल से कहती है कि तुम मार्कस के साथ रिलेशनशिप स्टार्ट कर सकती हो। मार्कस डेक्स का फ्रेंड था। वो हैम्पटन्स वीकेंड के लिए जाने वाले थे। रेचल ने उसे काम का बहाना बना दिया पर उसे वहां पर जाना था। नेक्स्ट सीन में रेचल और इथन ये दोनों हैम्पटन्स जाने के लिए रेडी हो रहे थे। वहां पर उन्हें लेने के लिए उनकी कार आती है। हम मार्कस को देखते हैं पर वो बहुत ही वियर्ड था। वहां पहुंचकर सब लोग पार्टी में बहुत मजे करते हैं।
डार्सी सब लोगों से कहती है कि मेरा बेस्ट समर है और इसके बाद वो मिसेस डेक्स्टर बन जाएगी। शादी से पहले इस समर में उसे बहुत एंजॉय करना है। रात में पार्टी में रेचल डेक्स और डार्सी को ही देख रही थी। उसे बहुत जेलस लग रहा था। वो मार्कस को देखती है तो मार्कस अलग अलग लड़कियों को देख रहा था, पर फाइनली उसके पास वो आ जाता है। वो उसे स्मोकिंग के लिए पूछता है पर उसे मना कर देती है, पर बाद में डेक्स को जलाने के लिए इसके लिए उसने हाँ कह दिया। पार्टी के बाद सब लोग फिर घर आते हैं। रेचल और मार्कस को साथ में देखकर डेक्स को अच्छा नहीं लगता। थोड़ी देर में डार्सी डेक्स को बाथरूम में लेकर जाती है। डेक्स का मन नहीं था पर फिर भी उसे जाना पड़ता है। पैरेलल में जब ईथन सोने के लिए जा रहा था तो उसके पास क्लेयर आके, एक्चुअल में ये घर क्लेयर का ही था जहाँ पर सब लोग रुके हुए थे। क्लेयर ईथन को बहुत पसंद करती थी और आज रात उसके साथ इंटीमेट होना चाहती थी। ईथन उसे टालने के लिए कहता कि वो गे है। क्लेयर ने उसे कहा कि सफर में भी उसके साथ रहेगी। कुछ भी बहाना बनाकर उससे वो पीछा छुड़वा लेता है। रेचल और मार्कस को डार्सी और डेक्स की इंटीमेट होने की आवाज आ रही थी। ये रेचल को अच्छा नहीं लगता। नेक्स्ट डे वो वहां से जाना चाहती थी पर डार्सी उससे जाने नहीं दे रही थी। रेचल उसे कहती कि मुझे ऑफिस का काम है। डेक्स उसे गाड़ी तक छोड़ने के लिए आ रहा था। डेक्स उसे लीव दे रहा था। गाड़ी में रेचल उसे कहती है कि उस रात हमारे बीच में जो भी हुआ इस सब के बारे में हमें भूल जाना चाहिए। हम दोनों बहुत ड्रंक थे और इसी वजह से हमसे मिस्टेक हो गई। डेक्स उसे कहता है कि मैं ड्रंक नहीं था, मुझे जो ठीक लगा वही मैंने किया। ये सुनकर भी रेचल उससे बिना कुछ कहे वहां से चली जाती है। डेक्स को इससे बहुत बुरा लगता है। सबका वीकेंड खत्म हो जाता है। रेचल ईथन से पूछती है तुम्हारा वीकेंड कैसा गुजरा। ईथन कहता है कि सब कुछ बहुत ही अच्छा था। अब डार्सी ने रेचल को डिनर के लिए इन्वाइट किया था और वहां पर आ गए। डार्सी के साथ डेक्स भी था तो थोड़ी सी बातें करते हैं। डार्सी ने रेचल को मार्कस के साथ देखा था तो इस बात को लेकर उसे चिढ़ाने लग गए। डेक्स उसे चिढ़ाने के लिए मना करता है पर वो मानती नहीं तो डेक्स वहां से चला जाता है। डार्सी ने रेचल से कहा कि एक सिंगिंग कंसर्ट है, तुम्हें वहां पर आना चाहिए। रेचल उसे मना कर रही थी पर फिर भी उसे बहुत फोर्स करती है तो मान जाती है। अगली रात रेचल वहां पर पहुंच गई पर डार्सी ने अपना प्लान चेंज कर लिया। अपनी ब्यूटी ट्रीटमेंट करने के लिए वो डॉक्टर के पास आ गई थी। रेचल वहां पर अकेली थी पर उसके पास डेक्स आ गया। वो दोनों बातें करते हैं और डेक्स ने अपनी फीलिंग्स के बारे में उसे बताया। उसे पूछता है कि जो चीजें मैं तुम्हारे लिए फील करता हूँ क्या वही तुम मेरे लिए भी फील करती हो। रेचल ने कहा कि अब बहुत देर हो चुकी है और वहां से जाने लग गई। रेचल उसे बाहर देखने के लिए आया। रेचल उसे बोल देती है कि वो भी उससे बहुत प्यार करती है। वो घर पर आई तो डेक्स ने उसके लिए एक वॉइस मैसेज छोड़ा हुआ था। अभी जो हुआ था उसे बहुत अच्छा लगा था। डेक्स उसे कहता है कि हम लोग फिर से हैम्पटन जा रहे हैं और वीकेंड पर तुम्हें भी वहां पर आना चाहिए। अब नेक्स्ट सीन हम हैम्पटन्स में देखते हैं। वहां पर डेक्स अकेला बैठा था। उसे अकेला देखकर रेचल भी उसके साथ बात करने लग गई। थोड़ी देर में वहां पर डार्सी आ जाती है और डेक्स को किस करने लग गई। ये देखकर रेचल किचन में चली गई। उसके पीछे डेक्स आता है और डार्सी के बिहेवियर के लिए उसे सॉरी कहता है। इसी मोमेंट पर वहां पर ईथन आ जाता है। उसके सामने वो दोनों सही तरीके से बात नहीं कर सकते। नेक्स्ट सीन में सब लोग खाने के टेबल पर बैठे हुए थे। ईथन वहां पर आज किसी और लड़की को लेकर आया था। नेक्स्ट सीन में डेक्स अपनी मॉम के साथ बातें कर रहा था। थोड़ी देर में रेचल वहां पर आए तो दोनों बात करने लगते हैं। डेक्स उसे बताता है कि मेरी मॉम मेरी वेडिंग को लेकर बहुत ही एक्साइटेड है। उनकी बातों के बीच में डार्सी डेक्स को बुला लेती है। नेक्स्ट सीन में वो सब लोग बीच पर थे। डार्सी और डेक्स मिलकर एक दूसरे के साथ एंजॉय कर रहे थे। उन्हें इस तरीके से देखकर रेचल को बहुत बुरा लगता है। नाइट पार्टी में फिर से डार्सी और डेक्स एक दूसरे के साथ डांस कर रहे थे। उन्हें साथ देखकर रेचल को बहुत ही जेलस लगता है। पैरेलल में क्लेयर लगातार ईथन को सीड्यूस करने की ट्राई कर रही थी पर ईथन उसे भाव नहीं दे रहा था। वो प्रिटेंड कर रहा था कि वो गे है। पार्टी में डेक्स को जेलस लगे इसलिए रेचल मार्कस के साथ डांस करने लग गई। वो पोल डांस करने लगी और डांस करते करते उसे चोट आ जाती है। इसके बाद वो वहां से चली गई। उसके पीछे डेक्स भी जा रहा था पर उसे जाने नहीं देता। अब वीकेंड एंड हो चुका था तो रेचल फिर से अपने ऑफिस में आ जाती है। उसके ऑफिस में डेक्स ने उसके लिए फूल भेजे थे। वो रेचल को इससे सॉरी कहता है। रेचल ने उसे कॉल किया तो डेक्स ने वीकेंड के लिए उसे सॉरी कहा। उसे कहता है कि 4 जुलाई को हम दोनों मिलकर फिर से एक वीकेंड के लिए जाएंगे। वहां पर हम दोनों अकेले ही होंगे। वो डार्सी से काम के लिए एक ट्रिप का बहाना बना लेता है। वो डार्सी को बता देगा कि वो काम के लिए जा रहा है। रेचल उसे आंसर देने वाली थी पर तभी वहां पर ईथन आ गया तो उसने कॉल कट कर दिया। ईथन ने फूलों के बारे में पूछा तो रेचल कहती कि मार्कस ने मुझे भेजा हुआ था। ईथन उसका झूठ पकड़ लेता है क्योंकि वो पहले से उन दोनों के बारे में जानता था। पार्क में घूमते हुए उसे कहता है कि उन दोनों को साथ में देखकर वो बहुत खुश होगा। अभी भी डेक्स की शादी नहीं हुई है और रेचल के पास अब भी अपॉर्चुनिटी है। ईथन उससे पूछता है कि क्या तुम 4 जुलाई के वीकेंड पर उसके साथ जाने वाली हो। रेचल इसके लिए श्योर नहीं थी। नेक्स्ट सीन में हम डार्सी और रेचल को साथ में देखते हैं। डार्सी को अपने प्यार के बारे में लिखना था और इसका सजेशन वो रेचल से मांगती है। रेचल डेक्स के लिए जो फील करती थी यही सब बातें बताती है। वहां पर डार्सी की फ्रेंड्स आ गए और वो उसमें बिजी हो गए। अब रेचल डेक्स को मैसेज कर 4 जुलाई के लिए हाँ कह देती है। नेक्स्ट सीन में वो डेक्स के साथ जाने के लिए रेडी हो रही थी। डेक्स उसे पिक करने के लिए आया और उसकी तारीफ करता है। वो अपने वीकेंड के लिए निकल गए।
रात में अपने पुराने दिनों को याद कर रहे थे। वो दोनों फिर किस कर लेते हैं। पैरेलल में डार्सी पार्टी में थी, उसे इस सब के बारे में कुछ भी पता नहीं था। डेक्स और रेचल फिर इंटीमेट हो जाते हैं और डेक्स उसे आई लव यू कहता है। इसके बाद वो दोनों वॉक के लिए गए और वहां पर डेक्स के पेरेंट आ जाते हैं। डेक्स उन्हें रेचल से मिलवाता है। उसके बाद सब लोगों ने मिलकर ब्रेकफास्ट किया। ब्रेकफास्ट के बाद रेचल और डेक्स की मॉम में बहुत ही अच्छी बॉन्डिंग हो गई। डेक्स ने अपने फादर से बात की। बातों के बीच में उसने अपने डैड को समझाया कि उसका रेचल के साथ अफेयर चल रहा है। फादर तुरंत उसे इस अफेयर को ब्रेक करने के लिए कह देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट सीन में डेक्स रेचल को उसके घर छोड़ने के लिए आया। बाद में ईथन रेचल से 4 जुलाई के वीकेंड के बारे में पूछता है। रेचल उसे इसके बारे में बात नहीं करना चाहती थी क्योंकि जाने से पहले डेक्स बहुत ही अजीब तरीके से बिहेव कर रहा था। अपने फादर के साथ कन्वर्सेशन के बाद ही उसका बिहेवियर चेंज हो गया था। रेचल उस पर गिव अप कर रही थी, पर ईथन उसे समझाता है कि अब भी उसकी शादी हुई नहीं है, वो भी अपना माइंड चेंज कर सकता है। रेचल को यह बात अच्छी लगी। ईथन उसे बताता है कि अपनी काम की वजह से वो लंदन शिफ्ट होने वाला है। उसकी प्रोग्रेस देखकर रेचल को बहुत अच्छा लगता है। नेक्स्ट सीन में रेचल मार्कस से मिलने के लिए जाती है और दोनों बहुत मजाक करते हैं। या मार्कस की वजह से रेचल को पता चलता है कि डेक्स के डैड ने डेक्स और डार्सी के लिए एक नया हाउस बाय किया है। रेचल को ये बात अच्छी नहीं लगती क्योंकि इसके बारे में उसे पता ही नहीं था। नेक्स्ट सीन में डार्सी ने रेचल को कॉल किया। उसे कहती है कि मैंने सुना कि तुम और मार्कस आज मिले थे, क्या तुम दोनों एक दूसरे से प्यार करने लग गए हो? रेचल इस बात को उसे छोड़ने के लिए कहती है और पूछती कि क्या तुम दोनों मिलकर एक घर ले रहे हो? तुमने मुझे इसके बारे में क्यों नहीं बताया? डार्सी कहती कि इसके बारे में मैं शादी के बाद तुम्हें बताने वाली थी। घर के बारे में रेचल ने डेक्स से भी पूछा। डेक्स भी इस घर को बहुत अच्छा कहता है, इस वजह से वो गुस्सा होकर फोन कट कर देती है। रेचल के ऑफिस में डेक्स ने मैसेज किया था। रेचल को उससे बात करने के लिए बोल रहा था, पर रेचल उसे मैसेज कर कहती है कि अपने न्यू हाउस से ही बात कर ले। नेक्स्ट सीन में रेचल डार्सी के घर पर स्लीप ओवर के लिए आई हुई थी। नीचे से रेचल के फोन पर डेक्स कॉल करता है। रेचल ने पिकअप किया और डार्सी के सामने वो इस तरीके से प्रिटेंड कर रही थी ये कॉल उसे ईथन से ही आया हुआ है। डार्सी को लगता है कि रेचल का ईथन के साथ ही अफेयर चल रहा है। वो ईथन के नाम से उसे चिढ़ाने लग गई। डार्सी एक्साइटेड होकर चिल्लाने लग गई थी तो डेक्स चुप होकर वहां से चला जाता है। रात में सोते वक्त रेचल ने डार्सी को सब कुछ सच सच बताने की कोशिश की, पर वह कर नहीं पाती। नेक्स्ट डे डार्सी रेचल से पूछती है कि क्या उसे डेक्स के साथ शादी करनी चाहिए। उसे ऐसा इसलिए पूछ रही थी क्योंकि उसकी बेस्ट फ्रेंड थी और हमेशा उसके लिए सही चीज चाहेगी। थोड़ी बातों के बाद उसे हाँ कह देती है। डार्सी को उसका सपोर्ट बहुत अच्छा लगता है। डार्सी उसे बताती है कि एक बार उसने डेक्स पर चीट किया था। ये सुनकर रेचल सरप्राइज हो गए। नेक्स्ट सीन में ये सब बातें रेचल ईथन को बता देती है। ईथन उसे कहता है कि यही तुम्हारा चांस है, सब कुछ डेक्स को बताकर वो डार्सी की जगह ले सकती है। रेचल को ईथन की बातें बहुत सेल्फिश लगी और उसी पर वो गुस्सा होकर वहां से चली गई। नेक्स्ट सीन में रेचल, डेक्स और डार्सी ये बैडमिंटन खेल रहे थे। या इस गेम में रूल था कि जिसका भी पॉइंट नीचे गिरेगा उसे अपना एक सीक्रेट बताना पड़ेगा। गेम स्टार्ट होता है और पहले रेचल का पॉइंट नीचे गिरता है। रेचल अपने सीक्रेट के बात पर बता देती है कि वो ईथन के साथ रिलेशनशिप में है। ये सुनकर ईथन भी गेम खेलने लग गया। वो बहुत गुस्सा था और डेक्स के साथ फास्ट खेलने लग जाता है। डेक्स का पॉइंट नीचे गिर गया। ईथन डार्सी से उसका सीक्रेट पूछता है। डार्सी को समझ में नहीं आ रहा था कि ईथन को उसके बारे में कैसे पता चला। उसे बताने लग गया, पर रेचल ने अपनी रैकेट उसे मार कर फेंकी। वो रेचल से बहुत नाराज हो जाता है। रात में रेचल अकेली बैठी हुई थी तो डेक्स उसके साथ बात करने लग गया। रेचल डेक्स पर भी बहुत गुस्सा हो जाती है और वहां से वो चली गई। आगे चलकर उसे डेक्स की सारी पुरानी बातें याद आके वो फिर से डेक्स को आवाज लगाकर उसके पास आ जाती है। उसे कहती कि मैं तुम्हारे साथ ही पूरी जिंदगी बिताना चाहती हूँ। उसे बहुत प्यार करती है। उसे डार्सी से शादी करने के लिए मना कर रही थी। डेक्स कहता है कि मैं